और भारतीय हुए रिपब्लिक मीडिया से बात करने के लिए। तो ये जो उत्तर पूर्व में आपने कांग्रेस को पूरी तरह उखाड़ फेंका है, अब सुनील दादा जी, में बीजेपी एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स की तरह निकल के आई है। सुनील देवधर जी। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने के बाद एक नए प्रकार की राजनीति इस देश को दी है। ये राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की है। होता था इस देश में, और रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता को कहते हैं कि भैया हमें आपका वापस आशीर्वाद चाहिए, और एक्नॉलेजमेंट हमें जनता से मिलती है। और हमने कई राज्य सरकारें जो हमारी थी वो वापस जीती है। ये केवल परफॉर्मेंस के आधार पर जीती है। पूर्वोत्तर भारत में भी यही हो रहा है। और होने का एक संदेश नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मिला हुआ है। हम वापसी कर रहे हैं। त्रिपुरा के अंदर हमारी सरकार बन रही है। नागालैंड में हम अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, पहले भी सरकार में थे, भारी बहुमत से हम वापस आ रहे हैं। मेघालय में हमने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा, सब जगह पर हमारे 2 के 4 हो गए। सरकार और राज्य सरकारों की डबल इंजन सरकार का विजय होता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा कि मैं नॉर्थ ईस्ट को हीरा दे रहा हूं। H फॉर हाईवेज, I फॉर आईवेज, R फॉर रेलवेज और A फॉर एयरवेज, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। लॉ एंड ऑर्डर ठीक प्रधान बार नॉर्थ ईस्ट गए 8 साल में, ये पहले कभी नहीं हुआ था। 40 से अधिक रातों में निवास किया है प्रधानमंत्री ने। तो इतना ध्यान नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहली बार दिया गया, जो नॉर्थ ईस्ट उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद के रूप में दे रहा है। नहीं, लेकिन सुनील देवधर जी, अगर आप देखें नागालैंड, हाँ, त्रिपुरा, हाँ, अच्छा, लेकिन तो अभी भी आप और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस मुक्त जो हो रहा है, बिल्कुल मतलब उत्तर पूर्व कांग्रेस मुक्त हो गया है। एक समय जो कांग्रेस का राज होता था वो समय तो चला नहीं, बिल्कुल मतलब उड़ गया है, गॉन विद द विंड टाइप हो गया। सुनील जी, पैसे जाते थे, नॉर्थ ईस्ट उनके लिए एटीएम था। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में अंदर अंदर झगड़े लगा देना, जनजातियों के बीच में झगड़े लगाना और डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स वो हमेशा करते रहे। कई जगह पर तो आतंकवादियों को भी पीछे से सपोर्ट करके, जहां उनके राज्य में उनकी सरकार नहीं है वहां पर आतंकवादियों राजनीति बाहर निकाल देना ये बहुत स्वाभाविक था। राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, जहां जहां चल के गए वहां वहां जमीन का आधार खिसकाते वो चले गए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं और 1-2 बार नॉर्थ ईस्ट में राहुल गांधी जी जरूर जाए, ताकि पूरी तरह से कांग्रेस वहां से वाइप आउट हो जाए। लेकिन सुनील जी, प्रचार करने के लिए गए, बीजेपी की भी डिपेंड
अभी भी काफी जिम्मेदारी आपने भी डाली हुई है और पूरा का पूरा दारोमदार उन पे है आपकी सरकारें बनाने में। रीजनल प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को समझता हूं, मेघालय में मैं स्वयं 8-10 साल रह चुका हूं, शिलोंग में मैं जानता हूं, वहां पर रीजनल पार्टियों का बोलबाला है और एक कि ये एंटी क्रिश्चियनिटी पार्टी है, ये पार्टी काउ बेल्ट की पार्टी है, ये नॉर्थ इंडियंस की पार्टी है, ये झूठ बताकर दूर रखने का एक अर्थ से सक्सेसफुल प्रयास किया था। लेकिन गए 8 वर्षों में जैसे नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से वो 2 की 4 हुई है, शायद 5वीं भी हम जीतने वाले हैं मेघालय के अंदर। और हमने 60 के 60 जगह पर चुनाव लड़ा है, हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। इसका अर्थ ये है कि ईसाई बहुल मेघालय भी ये समझने लगा है कि भाजपा उनकी पार्टी है, ना कि ये एंटी क्रिश्चियन या काउ बेल्ट की या हिंदी भाषी पार्टी है। नागालैंड तो पूरी तरह ईसाई बहुल है। मुख्य पार्टी और नॉर्थ ईस्ट के साथ समूचे भारत का विकास करने वाली पार्टी का हुआ है। थोड़ा समय लगेगा, रीजनल पार्टियों का बोलबाला और 4-5 साल रहेगा, लेकिन मुझे पूरा सवाल सुनील देवधर जी, जो इन 3 उत्तर पूर्व के राज्यों में होना था वो तो हो गया, लेकिन तेलंगाना भी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव पार्टी जीतती है जी, ये कभी भी जब पार्टी चुनाव जीतती है तब उसका एक स्वाभाविक परिणाम पूरे देश भर में होता है। त्रिपुरा जब पहली बार जीते थे तब पूरे देश भर में एक आनंद की लहर हो गई थी, क्योंकि वामपंथियों का गढ़ ढह गया। एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी जिसमें वामपंथी अब दक्षिण की तरफ जरूर ध्यान है पार्टी का। पार्टी पहले से ही सभी राज्यों की तरफ इक्वल ध्यान रखती है, लेकिन तेलंगाना में हम सरकार बनाएंगे, ये हमारा भरोसा है। कर्नाटक में हम रिपीट करेंगे। अभी तो तुरंत ध्यान तो कर्नाटक है, क्योंकि अप्रैल में कर्नाटक के चुनाव आएंगे, वहां पर भी परफॉर्मेंस का पॉलिटिक्स हम दिखाएंगे। नेटवर्क से बात करने के लिए उत्तर पूर्व के तीनों राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिली है और शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर्स। कई मजा आएगा वापस। कभी कमजोर नहीं